प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको नमस्कार। मैं आपका भाई सुमित नायक और फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आने के लिए मौका मिला। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग थोड़ा और भी बात करेंगे आप लोगों के साथ वचन के द्वारा। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जो पुराना व्यवस्था है वो आज का समय में हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर सके, उसको हम लोग सीखने के लिए इस्तेमाल कर सके। रोमी का 15:4 में लिखा गया है कि जो कुछ भी लिखा गया है वो तुम्हारे शिक्षा के लिए लिखा गया है। आज हम लोग उसको सीख सकते हैं। पुराना नियम से, व्यवस्था से हम लोग सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं हम लोग? आज हम लोग उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हम लोग सीख सकते हैं? हम लोग आज पढ़ेंगे यहोशू का 1:5 से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग अपना बाइबल निकालिए और आप लोग मेरे साथ पढ़िए। यहाँ में लिखा है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा, क्योंकि मैं मूसा के साथ था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने यहाँ में यहोशू को वादा किया है कि मैं जैसे मूसा का साथ था वैसे ही मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर ने मूसा को जैसे बोला वैसे यहोशू को भी परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारा साथ में रहूंगा। पर परमेश्वर ने यहोशू को कुछ करने के लिए बोला। यदि वो करते हैं तो परमेश्वर उसका साथ रहेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे 6 में। यहाँ में लिखा है, मजबूत और अच्छे साहसी बनो, क्योंकि जिस देश के देने का शपथ मैंने उन लोगों को पूर्वज से खाई थी उसका अधिकार तू उन्हें करेगा। सबसे पहले बात, मजबूत और अच्छे साहसी बनो। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मजबूत और अच्छे साहसी बनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात, मजबूत और साहसी बनो, तभी परमेश्वर उसका साथ रहेगा। दूसरा बात हम लोग देखेंगे। दूसरा बात कि केवल मजबूत और अच्छे साहसी बनो जो व्यवस्था द्वारा दास मूसा ने तुझे दी है, उन सभी को अनुसार करने में निरीक्षण करना और उससे ना तो दाएं मोड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम सफल होगा। दूसरा बात, जो मैंने अपने दास मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया था उनको तुम ठीक ठीक से पालन करना, ना तो दाएं ना तो बाएं उसको मोड़ना है। जैसे दिया गया है वैसे ही तुम उसको पालन करना। दूसरा बात, अभी हम लोग देखेंगे तीसरा बात में क्या कहा है। देखिए, तुम्हारे मन से व्यवस्था की ये बात कभी दूर ना होने पाए, लेकिन दिन रात इसका ध्यान करते रहना कि तुम उन बातों को पालन कर सको जो इसमें लिखे गए हैं, तब तुम्हारे सब काम अच्छा और सफल होगा। परमेश्वर का व्यवस्था को ध्यान करने के लिए बोला, ध्यान करने के लिए, रात दिन उसको ध्यान करने के लिए। ये था तीसरा बात। चौथा बात में क्या कहा है हम लोग देखेंगे। डरो मत और ना ही निराश रहो, क्योंकि
तुम्हारे परमेश्वर हुआ तुम्हारे साथ सभी जगह रहेगा जहां तुम जाओगे। परमेश्वर ने यहोशुआ को ये 4 बात बोला। पहले वो कैसे बनना है, मजबूत और साहसी। दूसरा बात, परमेश्वर का वचन को ठीक तरीका से उसको पालन करना होगा, ना तो दाएं और ना ही बाएं मुड़ना, मतलब जैसे दिया गया है वैसे ही उसको पालन करना है। तीसरा बात, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना होगा। चौथा, डरने के लिए मना किया, निडर बनने के लिए कहा है, तभी परमेश्वर उसका साथ रहेगा। ये 4 चीज अगर हम लोग की जिंदगी में भी अगर होगा तो परमेश्वर हम लोग का साथ भी रहेगा और जो कुछ भी हम लोग करेगा उसमें हम लोग सफल होगा। आज हम लोग को नया नियम में यीशु मसीह का शिक्षा आने के बाद हम लोग को क्या सिखाता है, जैसे यहोशुआ को परमेश्वर ने ये 4 बात बोला और बोला कि मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। आज हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या कहते हैं। पहले कोरिन्थियों का हम लोग पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों का 16-13 में पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, निडर बनो, बलवान हो। आज नया नियम में भी यीशु मसीह का दिया गया जो नियम, उसके द्वारा जो नियम, उसमें भी हम लोग कहा है कि कैसे हम लोग को बलवान बनना है, मजबूत बनना है, हम लोग को स्ट्रांग बनना है। हम लोग को एपीसी का हम लोग 6-10 में पढ़ेंगे। अंत में मेरे भाई प्रभु में और उसकी शक्ति के बल पर मजबूत बनो। मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई, यीशु मसीह में मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो। और भी हम लोग कहते हैं तीमोथियस में 2 तीमोथियस 2:1 में, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। जिस अनुग्रह में हम लोग हैं उस अनुग्रह में हम लोग को बलवंत होना है, मजबूत होना है। यीशु मसीह भी चाहता है कि हम लोग भी मजबूत बने। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मजबूत बने? क्यों? क्योंकि शैतान गरजने वाला सिंह जैसा घूम रहा है। पहला पतरस का 5:8 में हम लोग पढ़ेंगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाला सिंह जैसा शैतान ढूंढते फिर रहे, कौन कमजोर है। जो कमजोर है उसको चीड़ फाड़ के खा डालेगा। इसीलिए हम लोग को मजबूत बनना है। परमेश्वर ने यहोशुआ को बोला कि तुम मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, मैं तुम्हारा साथ हूं। आज अगर हम लोग भी स्ट्रांग बनेगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हम लोग का साथ होगा, हम लोग का साथ होगा। दूसरा बात, हम लोग व्यवस्था को कैसे हम लोग को पालन करना। आज नया व्यवस्था को, जैसे यहोशुआ को कहा कि उसको ना दाएं ना बाएं उसको मोड़ना, जैसे दिया गया है उसको मानना होगा। आज हम लोग कैसे यीशु मसीह का नियम को मानना पड़ेगा, पढ़ेंगे हम लोग। पहले कोरिन्थियों का 2:13 में पढ़ेंगे, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाए हुए बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाए हुए बातों में आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों को
व्याख्या करती है, मनुष्य के ज्ञान से नहीं। हम लोग मनुष्य के ज्ञान से हम लोग नहीं सीख सकते हैं। हम लोग केवल आत्मा की सिखाए हुए बातों में हम लोग को चलना है। जो भी आज प्रभु को वचन कहते हैं उसी को ही हम लोग को मानना है। अगर हम लोग मनुष्य के ज्ञान से अगर चलेंगे हम लोग प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। और एक हम लोग पढ़ेंगे पहले कोरिन्थिया का 4:6 में पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थिया 4:6 में यहाँ में कहा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपने और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लेख हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। पौल ने कहा है कि लेख हुए से आगे ना बढ़ना। जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी वचन में है, उससे हम लोग को आगे नहीं जाना है। जो भी है वचन में उसका अनुसार ही हम लोग को बात करना है, सिखाना है। उससे हम लोग को आगे नहीं जाना है। यदि अगर हम लोग वचन के आगे अगर हम लोग जाएंगे क्या होगा? प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 22 का 18 से लेकर 19 तक। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाते हैं गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखे हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी दिया गया जो वचन है, इस वचन में कोई भी अगर बढ़ाएगा, कुछ भी चीज अगर एक्स्ट्रा चीज अगर डालेगा इसमें जो वचन में नहीं लिखा है, तो परमेश्वर भी उसको दंड देगा। जो विपत्ति इसमें लिखा गया है, जो दंड लिखा गया है, वही दंड उसको दिया जाएगा। 19 में पढ़ेंगे। 19 में, और यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसके भाग निकाल देगा। जीवन पुस्तक और पवित्र नगर से उसका भाग हटा देगा। यदि कोई अगर इस वचन से निकाल के अगर फेंक दे या इस वचन को अगर नहीं मानेगा, इसीलिए यहोशुआ को भी वही परमेश्वर कहा कि जो दिया गया है मूसा के जो व्यवस्था दिया गया था, क्योंकि यहोशुआ पुराने नियम का अधीन में था, इसीलिए उसको मूसा का व्यवस्था को मानना जरूरी था और उसको भी ठीक तरह से ना जोड़ना था, उसको ना निकालना था। आज हम लोग नया नियम में भी हम लोग को वही परमेश्वर ने आदेश दिया है। हम लोग को ना जोड़ना है ना ही निकालना है। जैसे दिया गया है वैसे ही हम लोग को मानना है। तीसरा हम लोग देखेंगे यहोशुआ क्या कहा था। यहोशुआ कहा था कि परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, उसमें ध्यान करना। आज हम लोग को भी परमेश्वर ने उसका वचन को ध्यान करने के लिए बोला है। कहाँ में लिखा है? हम लोग पढ़ेंगे फिलिपिया का 4:8 में पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, निधन जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। फिलिपियन में पौल के द्वारा लिखा हुआ पत्री में कहा है कि हम लोग को उन बातों को हम लोग को ध्यान करना है जो सत्य है, जो पवित्र है, जो आदरणीय है, जो उचित है।
प्रभु का वचन को हम लोग को ध्यान करना है। क्यों हम लोग प्रभु का वचन को ध्यान करना है? परमेश्वर क्यों हम लोग से चाहता है कि हम लोग उसके वचन को ध्यान करें? क्यों क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसका वचन में ध्यान करें? अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रथम जन का 4 का 1 में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम जन का 4 का 1 में यहाँ में कहा है कि सुनिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं पर परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हर एक आत्मा को विश्वास करने से मना किया है। क्यों? बहुत सा झूठा भविष्यवक्ता लोग संसार में आ चुका है। अगर हम लोग प्रभु के वचन में ध्यान नहीं रहेंगे, अगर अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोग परखेंगे उसको, कौन सही है कौन गलत है? इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसका वचन को ध्यान करें, अध्ययन करें। अगर हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग एक गलती के लिए क्या होता है, देखिए प्रभु वचन क्या कहते हैं। पहला तीमुथियुस का 4 का 15 और 16 में हम लोग पढ़ते हैं, उन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरे उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसे करते रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इसमें खुद का भी उद्धार है, सुनने वाला का भी उद्धार होगा। इसी वजह से कहा है कि उस उपदेश में सावधानी रखो, ध्यान रखो। अगर मैंने कोई गलत चीज अगर सीख लिया, तो मैं अगर उसी चीज को अगर दूसरा को दे रहा हूं, तो मैं अपना उद्धार खो रहा हूं और साथ ही साथ मैं उसका भी उद्धार को खो दे रहा हूं। इसीलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी से परखना होगा, प्रभु का वचन को ध्यान करना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सभी चीजों में हम लोग आगे बढ़ना है, उसके ज्ञान में भी हम लोग आगे बढ़ना है। आए हम लोग देखते हैं चौथा बात जो यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला था। क्या बोला था कि डरो मत, डरो मत। आज हम लोग को परमेश्वर क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित का काम में पढ़ेंगे 18 का 9 का और 10 में, 18, 9 और 10 में पढ़ेंगे। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। या मैं कहा है कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरे हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि डरो मत और बोल जा, उस सुसमाचार को बताओ, चुपचाप मत रहो। आज हम लोग बोलने के लिए डरते हैं, सुसमाचार देने के लिए हम लोग डरते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं सच्चाई को बोलूंगा तो लोग मुझे खराब पाएगा, मेरे विरोध में आएगा। परमेश्वर ने पौलुस को बोला कि डरो मत। पहला पत्रस में हम लोग पढ़ेंगे
पहला पतरस का 3 का 14 और 15 में पढ़ेंगे। यहां में क्या कहते हैं सुनिए, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो। उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। हम लोग ना तो डरना है ना तो घबराना है। बहुत लोग आके हम लोग को डराएगा, पर हम लोग को डरना नहीं है और ना ही हम लोग को घबराना है, क्योंकि हम लोग सच्चाई को हम लोग बताते हैं, सत्य को हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। नीचे हम लोग पढ़ेंगे, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। यदि कोई आपको पूछने के लिए आया है तो हमेशा तैयार रहो उसको उत्तर देने के लिए। कैसे हम लोग उसको उत्तर देना है? पर नम्रता और भय के साथ, ना ही शोर शराबा करके और न ही चिल्ला के। नम्रता शायद भय से उसको उत्तर देना होगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये 4 चीज हम लोग आज यहोशुआ की पुस्तक से हम लोग सीखे हैं। पहले बात, हम लोग को मजबूत और साहसी बनना है। दूसरे बात, प्रभु का उस वचन को ना तो हम लोग को जोड़ना है और ना ही निकालना है। जैसे दिया गया है वैसे हम लोग उसको पालन करना है। तीसरा बात, प्रभु के वचन में ध्यान रखना होगा, अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा। तभी आप खुद का उद्धार भी पा सकेगा, दूसरा को भी आप उद्धार कर सकेगा वचन के द्वारा। और चौथा जो है वो हम लोग को निडर होने के लिए कहा है, भयभीत होने के लिए नहीं कहा है। निडर होकर हम लोग को सामना करना है। बहुत सारा परेशानी आएगा, कठिनाई आएगा, परिवार में भी बहुत लोग कहेगा, दोस्त लोग कहेगा, फिर भी हम लोग को निडर बन के हम लोग को आगे बढ़ना है। ये 4 चीज हम लोग के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 4 चीज अगर हम लोग मानते हैं, परमेश्वर हम लोग को साथ है। जैसे यहोशुआ कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही त्याग करूंगा। आशा करते हैं ये वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो सके, और आशा है कि फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।